જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે જોઈ રહ્યા છો મુંબઈ સમાચાર. મારી ફિલ્મ આવી રહી છે ઠાર. જ્યારે બોલિવૂડના કલાકારો ગુજરાતીમાં ડાયલોગ્સ બોલે છે ત્યારે તેને જોવાનો રોમાંચ કંઈક અલગ જ હોય છે. આવી જ એક ફિલ્મ ઠાર કે જે 15મી નવેમ્બરે રિલીઝ થવા જઈ રહી છે, જેમાં બોલિવૂડના સિનિયર એક્ટર મુસ્તાક ખાન, રઝા મુરાદ અને મોટાભાગે નેગેટિવ રોલ્સમાં જોવા મળતા શાહબાઝ ખાન જેવા કલાકારો ગુજરાતીમાં સંવાદો બોલતા જોવા મળશે. આ ફિલ્મ શબીર શેખ દ્વારા દિગ્દર્શિત કરવામાં આવી છે અને પ્રદીપ ચુડીવાલા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મના ટ્રેલરમાં રઝા મુરાદનો દમદાર ડાયલોગ "આ એન્કાઉન્ટર નકલી છે" ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે સાંભળીએ મુંબઈ સમાચાર સાથેની ખાસ વાતચીતમાં मुस्ताक खान आप फिल्म विषय शू जणावी रहा है. सर, आपकी फिल्म आ रही है ठार, जो गुजराती में रिलीज़ होने वाली है, तो मतलब क्या ये हिंदी फिल्म गुजराती में डब होएगी? आपका क्या कैरेक्टर है, क्या कहानी है? मुंबई समाचार के व्यूअर्स को आप ज़रा बताएंगे. नहीं, ये गुजराती में डब नहीं हुई है. हमने दो तरह से, एक हिंदी शॉट लिया और एक गुजराती में शॉट लिया, और इस शॉट को मतलब ये दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हैं. गुजराती में भी रिलीज़ होगी, हिंदी में भी रिलीज़ होगी. गुजराती में इसका नाम ठार है, और स्टोरी क्योंकि गुजरात बेस्ड है इसलिए बहुत प्यारी फिल्म बनी है. बहुत अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है. सोशल मैसेज है इसमें कि माँ बाप को अपने बच्चों का, खासतौर से बेटियों का ख्याल रखना चाहिए, और लड़कों का भी, कि वो सोशल मीडिया में किससे कांटेक्ट में आती, किससे टच में आती, कैसे कौन उनको यूटिलाइज करे, धोखा दे, इस सब चीज़ों का ख्याल रखें. और दूसरा ये कि एक पुलिस ऑफिसर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. मैं एक पुलिस ऑफिसर बना हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अर्जुन रानडे नाम है, और क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, आंसरेबल होते हैं गवर्नमेंट को, और जो उनको ऑर्डर्स आते हैं उसमें जो भी उनके ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए भी आंसरेबल होते हैं. और सिस्टम कैसे मजबूर होता है कि ह्यूमन राइट्स की वजह से या पब्लिक अपराइज की वजह से सिस्टम भी मजबूर होता है. तो ये फिल्म इन सब इंसिडेंट्स पे है कि इन सब के बावजूद भी पुलिस जो है वो ईमानदारी से अपना काम करती है. तो सर, ये जो इस फिल्म की कहानी है वो क्या ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है या टोटली फिक्शन? नहीं, ट्रू इवेंट से थोड़ा इंस्पायर हुए, इन बेसिकली फिक्शनलाइज्ड. तो क्या सर, अब हमें आप गुजराती बोलते हुए नजर आएंगे? हाँ, गुजराती में हमने डायलॉग तो बोला हुआ है. अच्छा. और डब भी किया है. तो गुजराती फिल्में तो मैंने पहले भी की हैं. रोमियो ने राधिका की थी. अच्छा. फिर काफ़ी चली हुई वो फिल्म में गुजराती पूरा मैं बोला भी मैं हूँ, और डायलॉग भी मेरी आवाज़ मैंने ही डब किया. और तो सर, कुछ गुजराती में कुछ आपके और भी ऐसे नहीं, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक याद नहीं होगा. क्या गुजराती बोलने की अब वो नहीं है ना, फ्लो नहीं है ना. अच्छा. क्योंकि अगर गुजरात में रहते तो आपसे गुजराती बोल के आदत हो जाती. अब मुंबई में है तो वहाँ मराठी या ये इन्फ्लुएंस के ऊपर होता है. वो ज़बान की तो ऐसी है कि जो आप बोलोगे वो चढ़ती जाएगी, लेकिन एज एन एक्टर हम सारी ज़बानें बोलते हैं और सारी ज़बानों में डब करते हैं. अब मुंबई समाचार के व्यूअर्स को अगर गुजराती में पूरी गुजराती सर, हाँ, जितनी भी आती हो, तो मतलब क्या कहेंगे गुजराती में? जय श्री कृष्ण. केम छो भाई, મજામાં? આ ફિલ્મ હિન્દીમાં પણ અ રિયલ એન્કાઉન્ટર નામથી રિલીઝ થઈ રહી છે. તો શું આ ફિલ્મ ગુજરાતીમાં ડબ હશે કે કેમ? તેની ફોડ પાડતા એક્ટર શાહબાઝ ખાન શું જણાવે છે, ચાલો સાંભળીએ. एक्चुअली ये फिल्म जो है एनकाउंटर के बारे में है, और जैसे गुजराती में इसका नाम ठार है और हिंदी में इसका नाम है अ रियल एनकाउंटर. एनकाउंटर उस लड़की का हो जाता है जो मेरी चाची, मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरी भतीजी है. और बस ये समझ लीजिए कि मेरे साथ जो होता है या मेरी बच्ची के साथ जो होता है बहुत गलत होता है. मतलब वो मुझे आके बताती है कि चाचा मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, इससे मुझे प्यार हो गया, इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, ये भी मुझे उतना ही चाहता है. मैं बड़ा असमंजस में फंस जाता हूँ कि मैं अभी क्या करूँ इसका. भाई ये लड़का जिसको मैं जानता नहीं है, तो मेरा जो बेटा है उसको मैं पूछता हूँ तुम इसको जानते हो क्या? तो वो कहता हाँ, मैं कभी इधर जाता था तो ये मिलते थे, ये लोग साथ में पढ़ते थे, अब इसका इन लोगों का इश्क हो गया. मैं जानता तो हूँ लड़के को, बट वो लड़का कौन है, उसका ख़ानदान क्या है,
वो कभी बताता नहीं था। वो कहता कि हाँ मैं बहुत ऐसा मेरे साथ ही हुआ, मेरे माँ बाप का नहीं है अभी, ये वो फलाना ठिकाना। एक्चुअली वो झूठ बोलता है और वो इसको फंसाता है, समझे ना, और उसके प्यार के चक्कर में फंस जाता है वो। और उसके शादी मैं करता हूँ खुद, और बाद में पता चलता है कि वो लड़का गलत था, है ना। और फिर उस चक्कर में मेरी भतीजी का इनकाउंटर हो जाता है। हाँ, इस तरह का है। तो बस ये है एक कहानी, एक्चुअली एक सबक देती है, संदेश देती है कि एक माता पिताओं के लिए एक चेतावनी है कि भाई आप अपनी बच्ची को, खासकर बच्ची को और बच्चे को भी, चाहे बेटा भी गलत राह में चला जाता है, आपको मालूम नहीं होता। और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है कि आपको अपनी बच्चियों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं या कॉलेज में पढ़ाते हैं या और भी कहीं नौकरी करवाते हैं, तो आपका उनका पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बच्ची बाहर जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। और अगर कभी वो बोलती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया, इश्क हो गया, उससे शादी करना चाहती है, तो कम से कम उसकी एक पूरी इंक्वायरी तो कर लो कि भाई वो लड़का कौन है, क्या है, उसके माँ बाप कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ख़ानदान क्या है, सही है या नहीं सही है। थोड़ा इंक्वायरी करके वहाँ हम थोड़ा गलत हो जाते हैं, हम लालच में आ जाते हैं या इमोशन में आ जाते हैं और अपने बच्चों की बात मान लेते हैं, और उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब होता है, जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है। तो उसके बाद फिर वही। तो सर ये फिल्म किसी ट्रू इवेंट्स पर है या अब इनका ये कहना है कि अब ये कहना है कि इनका एक कुछ ऐसा हादसा हुआ है, ऐसी कहानी है जिससे इंस्पायर्ड होके, एक्चुअली हूबहू वैसा नहीं है पूरा का पूरा जैसा इन्होंने मुझे बताया, लेकिन ऐसा हो चुका है, ऐसा इंसिडेंट। तो वहाँ से हमने, देखो क्या होता है, ये जो फिल्म की कहानी लिखी जाती है ना भाई, आप जैसे जानते हैं कि हमारे समाज में सोशल, हमारी जो लाइफ है उसमें जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी हादसे होते हैं, है ना, तो वहीं से कहानी ली जाती है। अब कहानी, अब जब राइटर लिखने बैठता है ना, कोई फिल्म बनानी है आपको, सब आसपास की दुनिया से वो इंस्पायर्ड होता है वो। अरे यार वहाँ पर ऐसा हो गया था, वहाँ पर ऐसा हो गया था, किसी की बच्ची थी, उसकी वो उसको आया लड़का, उसने उसके बताया, उसको झूठ, उसको धोखा दिया और धोखा लेके देख गया। अब कितने इंसिडेंट आपके पास, हमारे पास आते हैं ऐसे कि उसने आया, उसको फंसाया, लड़की को फंसा करके लेके गया, है ना, और फिर उसका भोला बन गया। फिर लड़की ने वो लड़के को अपने माँ बाप के पास लेके आई, बोले पापा ऐसा 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 देखो, मुझसे चाहते हो, बहुत अच्छा लड़का है। अब वो लड़की को भी नहीं मालूम कि वो क्या हकीकत में, लेकिन बाद में पता चला, अरे यार ये तो ऐसा ऐसा था, ये तो ऐसा। 15મી નવેમ્બરે થિયેટરોમાં રિલીઝ થતી એક્શન, સસ્પેન્સ અને સોશિયલ મીડિયાના મેસેજ સાથેની ફિલ્મ ઠાર દર્શકોને કેટલી પસંદ આવશે તે તો હવે ટિકિટ બારી પર જ ખબર પડશે। आप लोग जाइए, उस फिल्म को अपने करीबी सिनेमा हॉल में देखिए, एंजॉय कीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।